ऐसे जीतने की खुशी बहुत है, जीतने की जंग जीतने की खुशी तो बहुत है, लेकिन बिछड़ने का दुख इतना है ना, मतलब जैसे मेरा सब खत्म हो गया। मुझे इतना दुख आ रहा है, मुझे इतना दुख आ रहा है कि मेरा परिवार 1 साल से ऊंचा हो गया, बसा हुआ है। आज हम खुशी खुशी जा तो रहे अपने घर, मुझे उस बात की खुशी है सब अपने घर जाएंगे, लेकिन यहाँ से जब भी निकलेंगे ना, निकलना ही रहता होता ही हफ्ते में 2-4 बार। सर बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी, बहुत ही। और मेरे आने वाली 7 पुश्ते भी सिख कौम की ना ऋणी रहेगी। लगभग 380 दिन के त्याग, तपस्या, बलिदान और कुर्बानी ने इन किसानों की कभी न झुकने का दावा करने वाली सरकार को भी घुटनों पे ला दिया, झुका दिया और ये साबित कर दिया कि अगर डेडिकेशन यानी दृढ़ता है और किसी काम को करने की जनता ने ठान ली तो सरकार की औकात कुछ नहीं है जो इन किसानों ने करके दिखाया। भले ही 750 के आसपास लोगों ने, किसानों ने अपनी जानें दी, परवाह नहीं की, और आज ये उसी का नतीजा है कि 380 दिन की इस तपस्या को सरकार को मानना पड़ा, चाहे एमएसपी पे कानून की बात हो या फिर तीनों काले कानून, कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हो। 700 से ज़्यादा किसान जो शहीद हुए इन आंदोलन के दिनों में, उनके घर वालों को मुआवजे देने की बात हो, जेलों में गिरफ्तार किए गए हज़ारों एफआईआर हुई, उन सब की चाहे वापसी हो, रिहाई का मामला हो, अब सरकार को मानना ही पड़ेगा। याद कीजिए वो वक्त जो 26 नवंबर 2020 का यानी पिछले साल का, जब किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया और सिंघू बॉर्डर, गाज़ीपुर, टीकरी और दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर आकर किसान बैठे। आना तो चाहते थे दिल्ली, लेकिन अनुमति नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद फिर हमने देखा एक के बाद एक जिस तरह से किसानों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आंदोलनजीवी और पता नहीं क्या क्या कहा गया। उसके बाद फिर 26 जनवरी आ जाती है और 26 जनवरी पर जो कुछ लाल किले पर हुआ था वो सब भी देखा गया, तारीख़ गवाह बनी उसकी। और फिर उसके बाद ये मौसमों की मार जिस तरह किसानों पर पड़ी, जो हालात देखे गए, आज उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत, जिसका हमेशा से ये दावा था कभी ना झुकेंगे ना रुकेंगे, उनको भी झुका करके दिखा दिया। बहरहाल किसानों की वापसी हो गई है और टीकरी बॉर्डर तो तकरीबन आउटर दिल्ली का खाली हो गया है। वहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेटिंग थी या जो कंक्रीट के ढांचा वगैरह बनाया गया था, कीलें लगाई गई थी, सब हटा लिया गया है। और आज रात तक रोहतक रोड को जो जाने वाला रास्ता है, इधर से जो आने वाला है यानी 2 कैरेज वे, वो पूरी तरह से खुल जाएगा। में जो बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी किसान यूनियन के अलग अलग डेजिग्नेटरीज, इसके मेंबर्स वगैरह पहुँचे और जाकर के वहाँ नतमस्तक हुए, शुक्र अदा किया और यही कहा कि दिल्ली वालों को भी जो परेशानियों का सामना हमारी वजह से करना पड़ा है या एनसीआर के लोगों को करना पड़ा है हमारे बॉर्डर्स पर बैठने की वजह से, हम उनसे भी क्षमा याचना करते हैं, उनसे भी माफ़ी तलब करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਖਮਸਤ ਹੋਏ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। संयुक्त किसान मोर्चा है, उनकी परसों ही ऐलान के बाद में कि अब धरने को वापस लिया जा रहा है, आंदोलन को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि सरकार शर्तों को मानने पर राज़ी हो गई। तो उसके बाद फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज़िलों में, चाहे उसमें सोनीपत, पानीपत, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रोहतक, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, बहादुरगढ़, तमाम किसान अब अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। राकेश टिकैत से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने आज शाम को मुझसे यही कहा कि हम लोग गाज़ीपुर बॉर्डर को 15 तारीख तक, यानी अब से और 3-4 दिन बाद तक खाली कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान यहाँ पर है और कोई ऐसा नहीं है कि बोरी बिस्तर रातों रात तय करके यहाँ से चले जाएंगे। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से किसान यहाँ से चले भी गए हैं। फ़िलहाल जो यहाँ से हटने का जो उनका सामान और पैकिंग वगैरह है वो लगातार जारी है। इस वक्त जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, कई किसान अभी भी जा रहे हैं। ट्रैक्टर्स, इनकी गाड़ियाँ सब लाइन से वापस हो रही हैं। राकेश टिकैत ने यहाँ तक मुझसे ये भी कहा कि अगर आंदोलन नहीं होता, अगर दबाव नहीं होता, अगर हम लोग कुर्बानियाँ नहीं देते तो ना कोई रास्ता निकल सकता था और ना ही इस मामले का हल हो सकता था। उन्होंने कहा कि 15 तारीख को, 15 जनवरी 2022 को एक बार फिर से मीटिंग रखी गई है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें खुद राकेश टिकैत भी शामिल होंगे, और फिर सरकार के साथ जो बाकी बातों पर फैसला लिया जाना है वो तमाम अगले साल में वो तय हो सकेगा। किसानों के घर वापसी की आज दिन भर की जो खबर है वो आपको बता दूं कि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे ज़िलों को जो जाने वाली सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, लगातार ढोल, नगाड़े, डीजे गाने बजाने से गूंजती रही और किसानों की गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज़ वापस जाती रहीं।
बहरहाल इतनी कुर्बानियों के बाद चिलचिलाती गर्मी हो या कड़कती ठंड हो या तेज़ तूफ़ानी बारिश हो, इन किसानों ने हर मौसम का डट कर मुकाबला किया। और यही वजह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि न झुकने का दावा करने वाली सरकार को झुका दिया। इस जीत के ऊपर जश्न मनाते हुए, ढोल नगाड़े और डीजे बजाते हुए अपने घरों तक कई किसान पहुंच भी गए हैं और अभी भी जो बाकी हैं वो भी सब पहुंच ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।